उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिन दहाड़े ऐसी वारदात हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक महिला बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप में दाखिल होती है, पहले ग्राहक बनती है, फिर मौका मिलते ही तमंचा निकालती है और सोने का हार लेकर फरार हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सीसीटीवी में कैद इस फिल्मी लूट का ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे मामले को और चौंकाने वाला बना दिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अयोध्या के रुदौली इलाके का एक ज्वेलरी शॉप, जहां दोपहर के वक्त सब कुछ सामान्य था, ग्राहक, खरीदारी और रोजमर्रा की चहल पहल। तभी बुर्का पहने एक महिला दुकान में दाखिल होती है। कंधे पर बैग और चेहरे पर पूरी सादगी, किसी को जरा भी शक नहीं होता। महिला आराम से ज्वेलरी देखने लगती है, दुकानदार को भरोसा दिलाती है और फिर चालाकी से माहौल को भटकाने लगती है। पहले पानी मांगती है, फिर नाश्ते की बात करती है और इसी बहाने कर्मचारियों को दुकान से बाहर भेज देती है। जैसे ही मौका मिलता है, महिला तेजी से करीब 26 ग्राम सोने के गहने अपने बैग में भर लेती है। दुकानदार को शक होता है और जैसे ही वो रोकने की कोशिश करता है, महिला कमर से तमंचा निकालती है और सीधा तान देती है। आगे बढ़े तो गोली मार दूंगी धमकी देकर वो दुकान से बाहर निकलती है, जहां उसका प्रेमी पहले से बाइक लेकर इंतजार कर रहा होता है। दोनों फिल्मी अंदाज में मौके से फरार हो जाते हैं और पीछे छूट जाता है दहशत और सन्नाटा। लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाती है, जिसमें महिला की हर हरकत साफ दिखाई देती है। पुलिस हरकत में आती है और 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालती है। कुछ ही घंटों में पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझा लेती है और जो सच्चाई सामने आती है वो और भी चौंकाने वाली होती है। आज कोतवाली रुदौली पर महेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने आकर के सूचना दिया कि उसकी कस्बा रुदौली में ही महेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। उनकी दुकान पर आज दोपहर में एक बुर्का पहने हुए महिला आई थी। उसने इनसे गहने दिखाने के लिए कहा था। जब ये गहने दिखाते हुए शेष गहनों को वापस अलमारी में रखने के लिए मुड़े थे, तभी वह महिला काउंटर पर रखे हुए गहनों को लेकर के भाग गई थी। इनका यह भी कहना है कि महिला ने भागते समय इनको असलाह भी दिखाया था। इनकी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसके खुलासे के लिए टीमें लगाई थी। टीमों ने आसपास सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा तो ये पाया कि यह महिला भागने के बाद किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके भागी थी। जब इस पूरी घटना को और आगे ट्रैक किया गया तो जो इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको बरामद कर लिया गया है तथा मोटरसाइकिल चालक जो था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ में उसने इस महिला का नाम बताया तथा पूरी घटना को करना स्वीकार किया है। इस महिला की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी तथा आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लूट की मास्टरमाइंड कोई प्रोफेशनल गैंग नहीं बल्कि एक महिला पायल निकली जो पहले से शादीशुदा है। उसका साथ दे रहा था उसका प्रेमी राहुल। दोनों ने मिलकर आसान पैसे के लालच में ये पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लूटा गया सोना, बाइक और नकली तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पहचान छिपाने के लिए ही महिला ने बुर्का पहना था ताकि सीसीटीवी में चेहरा साफ न दिखे। लेकिन तकनीक और पुलिस की तेजी के सामने उसकी चालाकी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अयोध्या की ये वारदात सिर्फ एक लूट नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या अब अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दे रहे हैं? हालांकि इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल यही है, क्या ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।